चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट मैथ चैप्टर लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेकर के आया हूँ, जिसमें हम पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, रे के बारे में चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम एंगल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। फिलहाल शुरू करते हैं। पॉइंट क्या होता है? It has no length, breadth and height. It is dot only. Point क्या है? It has no length, breadth and height. It is dot only. यानी पॉइंट में ना तो लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है और ना ही हाइट होता है। यह सिर्फ एक डॉट होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। दूसरा है लाइन। लाइन क्या है? It has It is path of length. मतलब आप जितनी दूरी चल सकते हैं चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, दैट इज लाइन। लाइन को हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन को हम लेफ्ट की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं और राइट की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जितनी दूर चाहे उतनी दूर एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन कभी खत्म नहीं होती है। इट कैन एक्सटेंड बोथ द साइड्स। मतलब लाइन को हम दोनों तरफ खींच सकते हैं। जैसे एक लाइन हम इधर खींच रहे हैं तो हम इसको जितनी दूर चाहे खींच सकते हैं और इधर भी हम इस लाइन को इस तरफ भी खींच सकते हैं। यानी ये कभी भी खत्म नहीं होता है। लाइन को आप जितनी दूर खींचना चाहे खींच सकते हैं। इसके डिस्टेंस को मेजर भी नहीं किया जा सकता। लाइन एक ऐसी पाथ या लेंथ का नाम है जिसे हम दोनों तरफ कितनी दूर तक बढ़ाएं, लेकिन उसे हम मेजर नहीं कर सकते। एग्जैक्ट लेंथ क्या है ये नहीं बताया जा सकता लाइन में। इट हैज नो एंड पॉइंट। इसमें एंड पॉइंट नहीं होता, यानी दोनों सिरे की बात करें तो यहाँ खत्म नहीं होते, आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे इस तरफ की बात करें चाहे इस तरफ। इसमें एंड पॉइंट नहीं होते, यानी इसका अंत दोनों तरफ नहीं होता, बल्कि ये बढ़ते ही जाते हैं। It has no fixed length. इनके लेंथ भी फिक्स नहीं होते। इन्हें आप मेजर कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। इनके लेंथ कभी भी फिक्स नहीं होते। आप इन्हें जितनी दूर तक खींच सकते हैं खींच सकते हैं, खींचिए। लेकिन आप इन्हें कहें कि आप फिक्स मेजर करके आप बता रहे हैं कि कितना लेंथ है, कितनी साइज है, तो आप ये कभी नहीं कर सकते। इसलिए इट हैज नो फिक्स लेंथ। फिलहाल लाइन में इतना ही। तीसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट्स क्या है? लाइन सेगमेंट्स it is a part of a line. लाइन सेगमेंट क्या होता है? किसी लाइन का पार्ट होता है। जैसे हमने एक लाइन खींचा, इस लाइन को हम बीच में से कहीं से कट करके इसको हम बाहर निकाल लिए। मान लीजिए एक लाइन का नाम ए बी है और यहाँ पे हमने इसको जो कट मार्क लगाए हैं इसको हमने अलग कर दिया। ये भी तो हमारा लाइन है, ये भी क्या है, ये हमारा लाइन है। लेकिन जो इसमें से हमने कट करके निकाला है पी क्यू, ये हमारा लाइन सेगमेंट है।
ये हमारा लाइन सेगमेंट है। तो हम किसी भी लाइन में से जितना भी पार्ट आप कट करके निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, उसको अलग कर दीजिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसीलिए हमारा लाइन सेगमेंट जो होता है एक लाइन का हिस्सा होता है, यानी पार्ट होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। इसके अलावा लाइन सेगमेंट्स के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट्स के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। It has 2 end point। जब इसके 2 एंड पॉइंट्स हो गए थे, इसका मतलब है इसको ना तो लेफ्ट ना तो राइट किसी भी तरफ एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। एक्सटेंड का मतलब होता है खींचना या बढ़ाना। तो हम लाइन सेगमेंट्स को ना तो लेफ्ट की तरफ ना तो राइट की तरफ मूव करा सकते हैं या खींच सकते हैं, क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट्स मौजूद होते हैं, यानी ये जहां पे खत्म होता है उसके बाद इसे हम खींच नहीं सकते किसी भी तरफ। तीसरा, इट हैज फिक्स लेंथ। इसके लेंथ भी फिक्स होते हैं, मतलब आप इसे मेजर करके डेफिनेटली बता सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, कितना किलोमीटर है, व्हाटएवर। आप लाइन सेगमेंट्स को ये बता सकते हैं कि यह लेंथ में कितना मेजर कर रहे हैं। इट हैज फिक्स लेंथ, इसका मतलब ये होता है। चौथा और अंतिम, रे। रे क्या है? इट हैज 1 एंड पॉइंट and the other can be extended endlessly। यानी रे में एक पॉइंट्स तो फिक्स होता है, मतलब एक इंच तो फिक्स होता है, यानी एक इंच को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, लेकिन दूसरा इंच जो होता है उसे हम आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं और अनलिमिटेड एक्सटेंड कर सकते हैं। जितनी दूर तक एक्सटेंड करना चाहें उतनी दूर तक हम उसे खींच सकते हैं दूसरे इंच को, लेकिन रे का एक पॉइंट जो होता है पूरी तरीके से फिक्स होता है, जिसे हम किसी भी तरफ उसे हम किसी भी तरीके से एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा वाला इंच जो होता है उसे हम अनलिमिटेड, यानी जितनी दूर चाहें उतनी दूर एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि एक रे इस तरीके से होता है, जिस तरफ एरो लगा हुआ है इस तरफ आप जितनी दूर एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं, और दूसरी तरफ इसका एंड पॉइंट होता है, यानी अगर इसको हम पी मान लेते हैं, इसको क्यू, तो रे को हम पी क्यू के रूप में इस तरह से दर्शाते हैं। ये सिंबल होता है, इस सिंबल को आप याद रखिए। रे को दिखाने के लिए हम इस तरीके का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि एरो की तरफ आप कितनी दूर एक्सटेंड करना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, एक तरफ आपका एंड पॉइंट होता है। रे के लेंथ को भी मेजर नहीं किया जा सकता, आप इसे कभी भी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है तो लेंथ में जितनी दूर चाहेगा जा सकता है। चलिए, जितने भी आपको पॉइंट्स हमने बताए हैं उनके आप सिंबल बता देते हैं कि उन्हें कैसे डिफाइन किया जाता है, या किसी को बताने के लिए कि हम सिंबल किस चीज का दे रहे हैं। पहला जो हमने बताया था आपको पॉइंट को हम सिर्फ डॉट के थ्रू दिखाते हैं। इस तरीके से कहीं भी सिंबल लगा है इसका मतलब ये है पॉइंट। इस तरह का डॉट अगर आपको कहीं भी नजर आए तो इसका मतलब पॉइंट होता है। दूसरा, लाइन का सिंबल आप इस तरीके से देते हैं, दोनों तरफ एरो लगा करके। जैसे मान लीजिए कि आपने ये लाइन खींचा, ये भी, तो अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह का सिंबल, तो इसका मतलब ये होता है कि ये भी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन है, पॉइंट भी नहीं है, रे भी नहीं है, दोनों तरफ एरो लगा है, इसका मतलब इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है ये लाइन है। इस तरह का सिंबल लाइन के लिए यूज करते हैं। तीसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट्स के लिए क्या यूज करते हैं, जैसे इस तरह से हमने लगा दिया, यहाँ पे फिक्स पॉइंट होते हैं, दोनों एंड्स पे फिक्स पॉइंट होते हैं। अब मान लीजिए इसका नाम हमने पी दे दिया या एक्स दे दिया, कुछ अलग देते हैं, तो आप इसको अगर इस तरह से सिंबल डिफाइन करते हैं तो
ये लाइन सेगमेंट्स का सिंबल है, जिसमें एरो बिल्कुल नहीं लगाना है, ना तो इस तरफ ना तो इस तरफ। इस तरह का सिंबल आपको कहीं भी दिखे तो इसका मतलब है लाइन सेगमेंट शो कर रहा है। इसके बाद हम लोग रे के बारे में भी पढ़े हैं, तो रे का सिंबल हमने आपको पहले ही बता दिया है, अभी भी हम दोबारा आपको रिपीट कर देते हैं। रे का सिंबल हम इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरह का एरो लगा होता है। मान लीजिए इसको हम पी और इसको क्यू लिखते हैं, तो अगर इसको हम सिंबल में पी क्यू लिखें तो इस तरह का एरो ऊपर लगा रहता है, जिसे हम रे कह सकते हैं। चलिए फिलहाल इतना खत्म होता है, लाइन से रिलेटेड सभी चीजें खत्म हो रही हैं। अब हम शुरू करेंगे एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स क्या होते हैं हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका एंगल्स है, किस तरह का एंगल्स है इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल एक एंगल्स का सिंबल है, इस तरह से एंगल्स बनते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। फिलहाल हम एंगल्स को जानते हैं कि वो होता कैसा है, या क्या कह सकते हैं, किस तरह का सिंबल बना हो तो हम उसे एंगल्स का नाम दे सकते हैं। चलिए इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमने दो रेज देखे हैं, एक OA है और एक OB, टू रेज, दो रेज OA OB। इसके अलावा एक वर्टेक्स है जिसको आप कॉमन वर्टेक्स कहेंगे, कॉमन वर्टेक्स, जिसमें आपका O है। यानी आप एंगल्स अगर बनाते हैं, सिर्फ एक एंगल की बात करें, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एंगल है, अगर आपको एक एंगल दिख रहा है तो इसमें कम से कम आपके पास दो रेज होनी चाहिए और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। अगर दो रेज और एक कॉमन वर्टेक्स है तो यहाँ पर आपको एक एंगल आराम से मिल जाएगा। ये आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी एक एंगल को बनाने के लिए कम से कम दो रेज और एक कॉमन वर्टेक्स का होना बहुत जरूरी है। कॉमन वर्टेक्स का मतलब होता है जब ये रेज आपस में पीछे कहीं इंटरसेक्ट करती है, यानी एक दूसरे से मिलती हैं, तो वहां पर एक वर्टेक्स क्लियर होता है, जिसे आप कॉमन वर्टेक्स कहते हैं। कॉमन इसलिए भी कहेंगे क्योंकि ये दोनों रेज का एक वर्टेक्स है, इसलिए कॉमन वर्टेक्स में आएगा। एंगल की बात करें तो एंगल कहाँ बन रहा है? एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है, जिसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एंगल्स आपका जो एंगल बन रहा है, सिर्फ एक एंगल है तो इसको एंगल ही लिखेंगे। एक एंगल जो आपका बन रहा है इसे सिंबल इस तरह से दिखाएंगे AOB, या इसे दूसरी भाषा में कहें तो आप एंगल BOA भी लिख सकते हैं। ये जो आप इस तरह का देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर, ये आपका एंगल शो करता है। एंगल को हम इस तरह से शो कराते हैं, तो इसे हम एंगल AOB और एंगल BOA मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारे एंगल्स होते हैं। चलिए एंगल में कई प्रकार होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं, कौन कौन से एंगल्स हम जानते हैं। हमें कई प्रकार के एंगल्स पता है, जिसमें बारी बारी से उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जीरो एंगल के बारे में बताएंगे। जीरो एंगल क्या है? जीरो एंगल क्या है? जीरो एंगल का मतलब होता है 0 डिग्री एंगल। जब भी आपको 0 डिग्री एंगल मिले तो इसको जीरो एंगल कहा जाता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, 0 डिग्री एंगल को जीरो एंगल कह सकते हैं। दूसरा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स ये आपका 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होता है, यानी बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे सभी के सभी एंगल एक्यूट एंगल होंगे। जैसे एग्जांपल में आप लिखना चाहें तो 35 डिग्री, 49 डिग्री, 76 डिग्री, 24 डिग्री, ये आप जितने भी लिख रहे हैं, 0 से आगे निकलिए, 90 से कम के जितने भी एंगल होंगे, यानी आप एक शब्द में या एक सेंटेंस में याद रखना चाहते हैं
तो 0 डिग्री से आगे निकलेंगे तो आपका 1 से लेकर के 2 3 आगे बढ़ेंगे तो 89 तक, यानी 90 से एक पहले 1 से लेकर के 89 तक के जितने भी एंगल आप लिख रहे हैं ये सभी के सभी एंगल एक्यूट एंगल हैं। इसे आप एक सेंटेंस और एक लाइन में याद रखिए। तीसरा है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंगल, सीधे बोलना है। 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल कहा जाता है। किसी भी तरीके से बताना है, आपको 90 से हटना नहीं है, आपको 90 डिग्री ही बोलना है। 90 डिग्री को राइट एंगल कहा जाता है। चौथा ऑब्ट्यूस एंगल। यह एंगल 90 डिग्री से ज्यादा यानी मोर देन 90 डिग्री आप इसे 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम वाले जितने भी एंगल्स आते हैं उन्हें आप ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। यानी आप इसे एक लाइन में याद रखेंगे तो 91 से लेकर के 92, 93, 94 आगे आप बढ़ते जाएंगे 179 डिग्री। ये सभी के सभी एंगल्स जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसके बीच में आने वाले भी एंगल्स जो होंगे वो सब ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। यानी 90 डिग्री से आगे और 180 डिग्री से ठीक एक पहले वाले जितने भी एंगल्स होंगे वो सब के सब एंगल्स ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। इसके बाद है स्ट्रेट एंगल, चौथा। सॉरी पांचवा होगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री एंगल को कहा जाता है, यानी सीधे 180 डिग्री का जो एंगल होता है इसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। इसे आप सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं। स्ट्रेट एंगल कहें या सप्लीमेंट्री एंगल कहें तो 180 डिग्री होता है। जैसे राइट एंगल को हम 90 डिग्री कहते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं। 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों कहा जाता है। उसी तरह से 180 डिग्री एंगल को स्ट्रेट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल भी कहा जाता है। चलिए फिलहाल इतना ही, आगे चलते हैं। छठा रिफ्लेक्स एंगल। दो सौ रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं ध्यान लेके आपको समझा देते हैं। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा और 270 डिग्री से कम वाले जितने भी एंगल होते हैं ये सब के सब रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। यानी 180 से ज़्यादा आप अगर बोलते हैं तो 190, 210, 250, इस तरह के जितने भी एंगल्स आप लिख सकते हैं। 270 से कम वाले जितने भी एंगल होंगे वो सभी के सभी रिफ्लेक्स एंगल होंगे। यानी एक लाइन में अगर बोले तो 181 से ज़्यादा 182, 183 आगे चल करके आप 269 तक जितने भी एंगल आप यहाँ लिखेंगे वो सभी के सभी रिफ्लेक्स एंगल होंगे। नेक्स्ट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री एंगल को कंप्लीट एंगल कहा जाता है। इसे होल एंगल भी कहते हैं। कहीं कहीं होल एंगल लिखा जाता है, कहीं कहीं कंप्लीट एंगल लिखा जाता है। ज़्यादातर कंप्लीट एंगल ही मिलेगा आपको। कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री। ये 360 डिग्री एंगल हम जो देख रहे हैं इसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। इसके अलावा दो स्पेशल एंगल्स होते हैं। तो स्पेशल एंगल में
कॉम्प्लीमेंट्री।